गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और ये मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है 12वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो आप जो है यहां पर हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी पूरी थ्योरी, इसकी एक एक पॉइंट हमको पता होना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में बच्चों इसका डेरिवेशन आता है करने को, ठीक है, और एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। और बच्चों क्या होता है इसके बाद जो है अगर आप नीट जेई या एनडीए वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका जो पूरा कंसेप्ट है उसमें से बीच में से कहीं सा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है हमारा वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंड है। जो हमारा जो है क्या कहते हैं, जब हम एक कंडक्टर के बीच में जो है लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बच्चों, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको बच्चों हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इसकी कहानी बड़ी जो है दिलचस्प है और जो है इतनी आसान है नहीं जितना यह बोलने में लगता है। देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और खूब ढेर सारे जो है क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, कितना होता है 1 मीटर क्यूब में हमारा 10 टू द पावर नियर अबाउट 29 के करीब हमारा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होता है कि हमारे किस कंडीशन में होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों हमारे जो है रैंडम मोशन की कंडीशन में होते हैं। ये इधर से उधर उधर से इधर चलते रहते हैं, कभी भी जो है स्थिर नहीं रहते। अब देखिए बच्चों हमारे सामने 3 कंडीशन बनती है एक कंडक्टर के लिए। उन तीनों कंडीशन को मैं आपको बता रहा हूं, फिर इलेक्ट्रॉन के जो है मोशन पे बात करेंगे और वहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा कंसेप्ट निकलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए 3 कंडीशन कौन सा रहता है। देखिए ये एक हमारे पास कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, सपोज करिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। ये बच्चों आइसोलेटेड कंडक्टर है। क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इसके अड़ोस पड़ोस अंदर बाहर कहीं पर भी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जो है नहीं है, दूर दूर तक कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। ये हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर है, बिल्कुल सेपरेट है। दूसरा बच्चों एक कंडक्टर हम रखते हैं, ठीक है, दूसरा बच्चों कंडक्टर हम इस तरीके से लेते हैं और इसको हम रखते हैं। ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा हुआ जो है हमारा ई एक्सटर्नल के अंदर हमारा रखा हुआ एक जो है कंडक्टर है। जैसे सपोज करिए ये हमारा ई एक्सटर्नल है, अब इसके यहां पे कंडक्टर रखा हुआ है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी जो है कंडक्टर के अंदर से नहीं जाती है, ये मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। जिसको ध्यान है अच्छी बात, नहीं ध्यान है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर रिवाइज कर ले। फिर बच्चों एक तीसरी कंडीशन आती है और वहां पे हमारी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट वहीं पे डेवलप होता है। वो क्या होता है कि एक कंडक्टर हम लेते हैं यहां पर इस तरीके से, और बच्चों क्या होता है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है हम लगा देते हैं एक बैटरी, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस हम जो है यहां पर डेवलप कर देते हैं। अब ये तीनों कंडीशन एक ही कंडक्टर की अलग अलग होती है, ठीक है। तीनों में बच्चों इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर वो अभी भी हैं, सब में बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन पे हमारा फर्क पड़ गया, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे हमारा फर्क पड़ गया। अब पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा, लास्ट में इसको बताऊंगा, फिर बच्चों यहां से हमारा जो है कंसेप्ट निकलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तो बच्चों ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल V हो गया बच्चों यहां से, और यहां पर एक हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होती है, वो चलिए बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं और बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत ढेर सारे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
अब बच्चों सवाल यहाँ पे पैदा होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में, एक जगह बैठे हुए ऐसे हिल नहीं रहे हैं, या हिल रहे हैं, हिला तो हिल जाते हैं, या इधर उधर भाग रहे हैं, हमारे सामने यही जो है कंडीशन आती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो कंडक्टर रखा हुआ है, इसके जो है अड़ोस पड़ोस में थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर से इसको हीट मिलती है, और हीट के कारण इसके अंदर थर्मल एनर्जी आती है। तो रियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन में होते हैं, किसके कारण, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी के कारण बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है रैंडम मोशन में होते हैं, ये हमारे इधर से उधर, उधर से इधर ढुसुम ढाएं धड़ाक सब कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों क्या होता है, जैसे कि कोई बिल्कुल जो है ये से इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कहीं इधर जा रहा है, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो देखिए ऐसे आ गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चला गया, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है बच्चों, वहां पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कर्नल। नोट कर लीजिए, कर्नल, आर्मी वाला कर्नल नहीं है, इसका नाम कर्नल दिया गया है यहां से। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराता है, इससे टकराने के बाद फिर दूसरी जगह जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के बच्चों 2 तरीके के कोलिजन हो रहे हैं। ठीक है, एक तो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, जिसको हम कर्नल बोलते हैं, दूसरा हो रहा है हमारा नेगेटिव चार्ज के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन में टकरा रहा है। अब ये टकरा करके कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये इनको खुद नहीं पता, बस ये जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मानते हैं कि ये हमारी जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों इसकी रियल प्रैक्टिस में क्या होता है, रियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में जो है हमारा मोशन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ओवरऑल जो एवरेज जो होती है वेलोसिटी, वो होती है 0। सपोज करिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बच्चों n है, यहां से नोट कर लीजिए पॉइंट, ये पॉइंट काम आने वाला है। ठीक है, और n इलेक्ट्रॉन है, और बच्चों उनकी जो वेलोसिटी है वो है u1 है, u2 है, u3 है, इस टाइप से un है। तो ओवरऑल जो इनकी एवरेज हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो आएगी u1 u2 प्लस u3, और इस तरीके से आएगी u1 और डिवाइडेड बाई n। हमने एवरेज निकाली तो बच्चों आ गई 0। ठीक है बच्चों, देखिए वेलोसिटी की बात मैं कह रहा हूं, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में होता है डायरेक्शन, वेलोसिटी में होता है डायरेक्शन। तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी का हमने सम किया तो हो गया जो है 0। तो इलेक्ट्रॉन जितने एक डायरेक्शन में आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हमारी 0 हो जाती है। इसको आप नोट कर लिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं दूसरी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम दूसरी। बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए हमको थोड़ी बहुत मैकेनिक्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम जो है इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और वो बच्चों है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बच्चों एक चैप्टर है 11th में, आपको पता होगा, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है, एक तो स्पीड का कंसेप्ट है बच्चों, दूसरा वेलोसिटी का कंसेप्ट है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और बच्चों एक चीज है डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। और बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए इनसे हम जो है बच नहीं सकते फिजिक्स में, चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हम इनसे नहीं बच सकते। चलिए मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया, अब इसका यूज आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस कंडीशन के कंडक्टर में भाग रहा है, किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है ऐसे, फिर ये है थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक जो है कर्नल मिला, ऐसे टकरा करके ये इधर आ गया, देखिए। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा मिला, इससे टकरा के इधर चला गया, मतलब ये ऐसे वैसे किसी तरीके से चलता है। तो बच्चों इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, देखिए नोट करिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है इनसाइड कंडक्टर इन आइसोलेटेड कंडीशन, वो होती है बच्चों 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। इतनी हाई स्पीड से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, इतनी हाई स्पीड से आगे बढ़ता है। अब बच्चों जिस डायरेक्शन में जाता है तो वहां से ये वेलोसिटी इसकी कंसीडर हो जाती है।
चलिए अब चलते हैं आगे, बात करते हैं उसकी आगे की बच्चों। लेकिन आप यहां पर एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, चार्ज, ठीक है, और चार्ज का ही हो रहा है मोशन, ठीक है, मोशन और आइसोलेटेड है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंडक्टर हम पकड़े तो हमको करंट मारना चाहिए, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज ही करंट होता है हमारा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बच्चों ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो है ओवरऑल स्पीड जो हमने अभी आपको दिखाई, ओवरऑल जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, वो 0 होती है। मतलब अंदर वो जिग-जैग इधर से उधर चल रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह जा रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल जो इफेक्ट है वो 0 है। इस वजह से यदि हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को छूते हैं तो वो हमको करंट नहीं मारता, वहां पर हमारा कोई भी पोटेंशियल, कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गई बात। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन की। अब यहां पे आते हैं और देखते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया कि कंडक्टर को लिया और कंडक्टर को एक जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक। अब आपने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड, ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, हमारा ई नेट हर हाल में 0 रहता है। ये चीज आपने पढ़ रखी है, ठीक। होता क्या है, देखिए हमने ई नेट लगाया तो हमारा जो है उसके अंदर जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स होता है हमारा QE, ये आपको पता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E चार्ज होता है तो -E इंटू E, इस तरीके से हमारा फोर्स लगता है बच्चों। फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगा है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने इस डायरेक्शन में जब अप्लाई करी इसके अंदर, तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, उसके ऊपर जो है एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगा, अब ये इधर चलने लगा। तो बच्चों क्या होता है कि इस सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है देखिए किस हिसाब से क्या होता है सुनिएगा। शिफ्ट होते गए तो निगेटिव चार्ज सारा एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज बच्चों पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट हो गया। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। तो इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, एक हमारा ई इंड्यूस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ई इंड्यूस, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और बच्चों ये उतना इंड्यूस होता है जितना ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सटर्नल की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। मान लीजिए कम है तो ये कम इंड्यूस होगा, ज्यादा है तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। तब तक इंड्यूस होगा जब तक ये ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। एक कंडीशन आती है ब्रेक डाउन की, वो कंडीशन जब तक ना आ जाए तब तक ये इंड्यूस होता रहेगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि ये हमारा इंड्यूस होता है, तो एक कंडीशन ऐसी कौन सी है कि ई एक्सटर्नल जो होता है हमारा, ई एक्सटर्नल वो हमारा जो है ई इंड्यूस के बराबर हो जाता है, और फिर ये चार्ज मोशन करना बंद कर जाता है, यानी कि थोड़ा सा चार्ज इधर डिपॉजिट हो जाता है, थोड़ा सा इधर हो जाता है, और बच्चों इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारे बचते हैं, ठीक है, सारे के सारे तो इधर आएंगे नहीं, कुछ बच गए, ठीक है, या नहीं बचे वो भी कंडीशन है। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर अभी भी इलेक्ट्रॉन यहां बचे। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप है तो फोर्स लगेगा, ये कहीं जा नहीं पाएगा, ठीक है। ये इधर जो आ गया इधर आ गया, इधर पॉजिटिव डेवलप हो गया इधर हो गया, अब बीच में और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे यहाँ पे बचे, ठीक। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो बीच में इलेक्ट्रॉन हमारे बचे हैं उनके पास अब देखिए दो तरीके की फोर्स है। एक तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर वो जो है घूम रहे हैं, भाई फोर्स तो लगी रही है ना, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अंदर ही घूम रहे हैं। प्लस जो है बच्चों थर्मल एनर्जी अभी खत्म थोड़ी हो गई, थर्मल एनर्जी के कारण भी इनके ऊपर एक फोर्स मिलती है जिससे वो रैंडम मोशन इधर उधर करते रहते हैं, ठीक है।
तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन बीच में हमारे फंसे हुए हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या इसकी तुलना में अब कम होती है। तो यहाँ पर भी कंडीशन एक बनती है कि अंदर उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मोशन रैंडम है, उसका कॉन्टिन्यूअस कोलिजन हो रहा है। किससे हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से हो रहा है या कहे कर्नल से हो रहा है, और स्वयं इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, और फिर वो रैंडम मोशन कर रहा है। और बच्चों उस कंडीशन में भी यदि हम इसको छुएंगे तो हमको कोई करंट नहीं लगेगा। रीजन ये है कि जितना हमारा एक साइड में इलेक्ट्रॉन दूसरा बढ़ता है, दूसरे अपोजिट साइड में दूसरा बढ़ता है, ओवरऑल उनका जो एवरेज है वो होके 0 हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में भी हमारा जो है U एवरेज यदि हम निकालें तो आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 और UN इस तरीके से आएगा डिवाइडेड बाई N, ये आएगा और ये हमारा होगा 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी कहानी यहां पर इस तरीके से बनी। ये बच्चों हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर था जिसमें हमारा ना इलेक्ट्रिकल फील्ड था ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बच्चों हमारा जो है एक ऐसा कंडक्टर है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर कहानी बनती है थोड़ी सी अलग, थोड़े से चार्ज साइड में डेवलप हो जाते हैं और अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन बचता है वो इधर उधर घूमता है। जाहिर सी बात है कि हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कंडक्टर के अंदर जो है हमारा जो है मूव करता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उसके अपोजिट हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर करते हैं। अब चलिए बात करते हैं ये इस कंडीशन की, और यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो है कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या किया, यही कंडक्टर लिया, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी हटाया और इसकी ये कंडीशन भी बच्चों हटा दी। अब देखिए क्या हुआ, हमने इधर जो है इस डायरेक्शन में बच्चों हमने लगाया बैटरी। तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और बच्चों ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव पोटेंशियल इधर डेवलप हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर बीच में जो है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, या कहें सीधी सी बात है कि इसके यहां से यहां तक के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है वो डेवलप हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहां डेवलप हो गया, यानी कि यहां पे क्या हुआ, इसकी लेंथ यदि हम L माने, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया। समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ की कंडीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। देखिए यहां पर हमारा क्या हुआ कि जब हमने जो है यहां पर जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो उसके अपोजिट हमारा जो है इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस हो गया। ये दोनों बराबर हो गए, अंदर हो गया नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0। ठीक है, कारण क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, यहां पे कहानी जाती है बदल। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होना शुरू होता है, लेकिन इसको मिलता है यहां कंडक्टर, ये इधर से जो है ऐसे आ जाता है। ठीक है, इधर से इसको रास्ता मिलता ही आ जाता है, और बैटरी में आता है, बैटरी इसको सर्कुलेट कर देती है। अब क्या होता है कि बैटरी लगे होने से क्या होता है कि चार्ज हमारा यहां डिपॉजिट ना होकर के सर्कुलेट होने लगता है इधर से। ठीक है, इधर से उधर सर्कुलेट होने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उस कंडीशन में इसके अंदर एक नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है हमारी डेवलप हो जाती है। वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है हमारी E = V/L। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके हिसाब से ये हमारा डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहानी बदलती है थोड़ी सी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, देखिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई, जबकि ये कंडक्टर है। हमने जो बात करी थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पड़ी थी, और बच्चों अब क्या हुआ कि इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 थी, लेकिन बच्चों यहाँ पर अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर डेवलप हो गई है ये कंडक्टर। उस कंडीशन में जब हम इसके अक्रॉस एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव इधर रहेगा, और बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस तरीके से। ठीक, अब देखिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अब क्या हो रहा है,
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो अब हो रहा है उस चीज को आप देखिएगा, ठीक है, उस चीज को आप देखिएगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों अब दो फोर्स लग रही है, टू फोर्सेस, ठीक है, टू फोर्सेस। एक तो बच्चों ई एक्सटर्नल के कारण, ई, ठीक है, ई एक्सटर्नल के कारण बच्चों बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ उसके कारण, प्लस थर्मल एनर्जी के कारण जो है हमारी फोर्स लग रही है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, फोर्स लगेगी तो मोशन होगा, ठीक है, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी, इधर से उधर जाएगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीजें इलेक्ट्रॉन के साथ अब होने लगेगी, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि हमारा थर्मल एनर्जी खत्म नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, वो रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन अब दो रीजन से मोशन करता है, एक तो थर्मल एनर्जी से जो फोर्स बन रही है उसके कारण करता है, और दूसरा जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण जो हमारा जो है फोर्स बन रहा है उसके कारण मोशन करता है। लेकिन इसके द्वारा होने वाला मोशन और इसके द्वारा होने वाला मोशन हमारा बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है थर्मल एनर्जी का, ये मोशन जो होता है ये बच्चों हमारा रैंडम मोशन होता है, ठीक है। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है ये हमारा रैंडम मोशन हो रहा है। कौन सा डायरेक्शन है, किधर जाएगा हमको नहीं पता, जिधर रास्ता मिलेगा उधर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन है और इसके डायरेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो इसके कारण एक हमको नेट डायरेक्शन होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक हमारा मोशन होता है, मोशन इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, मोशन इन सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन में हमारा मोशन होता है इसके कारण, और इसके कारण होता है बच्चों रैंडम मोशन, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको दो फिगर बना के दिखाता हूं, समझिएगा। बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, ये बच्चों यहां गया ऐसे, ये यहां पे टकराया, ठीक, ये देखिए यहां पे ऐसे टकराया, चलिए इधर से बनाता हूं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, ये हमारा यहां पे गया ऐसे टकराया, यहां इसको पॉजिटिव चार्ज मिला, ये टकराया और टकरा करके छिटक के ये इधर आ गया ऐसे, ठीक है। यहां पे फिर इसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिला, यहां पे टकराया बच्चों, देखिए फिर इधर आ गया, ठीक, ये देखिए ऐसे, फिर यहां टकराया पॉजिटिव चार्ज से, फिर देखिए क्या हुआ, ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है, ये देखिए ऐसे आ गया, फिर हमारा जो है ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये देखिए पॉजिटिव मिला, और कुल मिलाकर के फाइनली हमारा देखिए यहां पे इस तरीके से आ गया, थोड़े समय के बाद इस तरीके से मोशन हमारा, ठीक है। जरा इसको देखिएगा और समझिएगा, फिर हम बात करते हैं। यार कि ये ऐसे नहीं हुआ, ये हमारा ऐसे ऐसे चलता रहा, ऐसे ऐसे चलता रहा, और फिर ये फाइनली थोड़ी देर बाद ये यहीं आ गया, ठीक है, ये रहा, ऐसे हुआ, ठीक है, ये फाइनली यहीं पे आ गया, और फिर ये कहीं गया यहां से, ये चीज चलती रही, क्योंकि ओवरऑल हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जब हमारा जो है ये कंडीशन होती है, यानी कि मोशन सिर्फ थर्मल एनर्जी के कारण होता है। ये कंडीशन हमने यहां पे आपको दिखा दी, ठीक। मतलब क्या हुआ, ये हमने आपसे कहा है कि अब मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का दो रीजन से, एक तो थर्मल एनर्जी से होता है, दूसरा होता है जो हमारा फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, उसके कारण हो रहा है। अब बच्चों क्या हुआ यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों हमारा जो है दूसरा इफेक्ट भी आ गया, और अब देखिए इसी इलेक्ट्रॉन का मोशन पे फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा, देखिए ये रैंडम मोशन इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहा था, कहीं जा रहा था, किसी से टकरा जा रहा था, फिर जहां मर्जी आ रही थी वहां निकल जा रहा था। क्यों, क्योंकि थर्मल एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं था, थर्मल एनर्जी से मिलने वाले फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं था, वो इधर उधर जहां मर्जी आए, कोई रास्ते मिला टक। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण जो हमारा फोर्स मिल रहा है उसका एक डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, वो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इसके कारण जो मोशन होगा वो इलेक्ट्रॉन को इसी डायरेक्शन में पुश करेगा और 100% करेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो सेटअप हो गया है उसके कारण जो हमें फोर्स मिल रही है, उस फोर्स के कारण जो बच्चों हमारा जो है यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा। अब देखिए क्या होता है,
देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एक तो थर्मल एनर्जी वाली हुई, प्लस जो है यही इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज करिए टकराया, थोड़ा सा देखिए इधर शिफ्ट हो गया, फिर देखिए बच्चों क्या हुआ, ये इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक। फिर देखिए थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा, ठीक, ये ऐसे आ गया। फिर थोड़ा सा ये इधर ऐसे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा बच्चों देखिए ये इधर आ जाएगा, और ओवरऑल ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये देखिए डॉटेड लाइन हमारा किसका इफेक्ट दिखा रहा है, डॉटेड लाइन हमारा इफेक्ट दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण होने वाले डिस्प्लेसमेंट का। इलेक्ट्रिकल फील्ड ने हमको फोर्स दी और फोर्स ने हमको एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन के कारण ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास ये दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले कंडीशन में यही आ रहा था, अब जो है वो यहां आ जाता है, और बच्चों इतना जो है इसका जो है शिफ्टिंग हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो हमने यहां पे दिया। और बच्चों ये जो हमारा शिफ्ट है इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। और बच्चों बात और सुनिए, ये जिस वेलोसिटी से होता है उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, इस चीज को नोट कर लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप बाय द बैटरी, ठीक है, बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, उससे हमारी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से के कारण हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड से इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारा डेवलप होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स से हमें जो है एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन मिलने से एक सर्टेन डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और जितना डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में होता है उससे जो वेलोसिटी मिलती है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बच्चों पूरा हमारा कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आइसोलेटेड कंडीशन में हमारा कभी भी कोई ड्रिफ्ट या कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, इस कंडीशन में नहीं होगी। कंडीशन एक ही होगी जब हमारा जो है कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण जो है उसके अंदर जो एक फोर्स डेवलप होगा, फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को हमें ड्रिफ्ट देगा। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेंज होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और जो रैंडम मोशन की जो हमारी जो वेलोसिटी थी वो बच्चों हमारी थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए, दोनों में काफी डिफरेंस है। नहीं समझ में आती बात वो समझ लीजिए, ये मोशन हमारा थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा है और ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हो रहा है। ये बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। मैंने वो सारी कंडीशन आपको बता दी जिसके कारण हमारा जो है इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट होता है और हमें मिलता है उसमें एक ड्रिफ्ट, और बच्चों उसमें हमारी एक वेलोसिटी आती है, और बच्चों वो वेलोसिटी हमारी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए अब जो है हम डेवलप करते हैं बच्चों, हम डिराइव करते हैं, डेवलप नहीं कुछ करते हैं, हम डिराइव करते हैं एक एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए हमारा कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसकी लेंथ L है, ठीक है, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों A है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा E है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, बाकी बात हम अभी आपके बात में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करिए N है। इनिशियली हर जो है इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है और उनका जो एवरेज जो है वेलोसिटी है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू एवरेज कहें बच्चों, यू एवरेज, तो वो है बच्चों हमारी, अगर एक एक की जो हम समझ करें, एक जैसे सपोज करिए हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है और u1 u2 u3 इस टाइप से सबकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, un तक जो है हमारी जा रही है। अब देखिए क्या हुआ,
हमने सबका जो है इनिशियल निकाला यू एवरेज निकाला बच्चों, तो दिखाया u1 प्लस u2 प्लस u3 इस तरीके से जाएगा, ये आएगा u1 डिवाइडेड बाई n, और ये बच्चों होता है 0, क्योंकि अभी हमारा जो है कोई भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं था इलेक्ट्रिकल फील्ड का, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी डेवलपमेंट है तो भी ये हमारा जो है थर्मल एनर्जी के कारण जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप करी बैटरी के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे डेवलप किया बैटरी के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है इस पे फोर्स लगा, और उस फोर्स की वैल्यू हो गई बच्चों E इंटू ई, ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही फोर्स लगेगा, हम एक को पकड़ के चलते हैं, किसी एक को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, फोर्स सपोज करिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m और उसको एक्सीलरेशन मिलता है a, तो बच्चों ये हो जाएगा E इंटू ई, ऐसे हो गया, तो एक्सीलरेशन हो गया बच्चों E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m। ये बच्चों एक्सीलरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और सबसे बड़ी खासियत है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को इतना ही एक्सीलरेशन मिलेगा, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए क्या हुआ कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा कर्नल है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये यहां पे ऐसे टकराया, ये यहां आया, ये इससे फिर टकराया, इस तरीके से मोशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहां से यहां तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा, उस टाइम को कंसीडर करते हैं हम टाउ। तो यहां से पहला कोलिजन हुआ, उसको हमने लिखा टाउ, और बच्चों टाउ जो होता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये होता है, मतलब यहां से यहां तक आने में जितना वो रिलैक्स कर सकता है जिस टाइम को, उसको बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और यहां से यहां तक आने में जो पाथ उसने ट्रेवल किया इसको बोलते हैं लैम्डा, और बच्चों ये होता है हमारा फ्री पाथ। ठीक, फ्री पाथ। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन हमारे पास खूब ढेर सारे हैं, तो बच्चों हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या हुआ, सपोज करिए हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है हमारा, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या होता है, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है। ठीक, तो बच्चों क्या हुआ, वो सपोज करिए n इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा हो गया टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ n, ऐसे हो जाएगा, खूब ढेर सारा ऐसे हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चे दिन सारे इलेक्ट्रॉन का कंसीडरेशन करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन का कंसीडरेशन करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, हम निकालेंगे टाउ एवरेज, और उसकी वैल्यू आ जाएगी टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, और इस तरीके से आ जाएगा टाउ n डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये हमारा आ गया टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब हम ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अब ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि अगर हमारा एक ही कोलिजन की बात कर रहे हैं, ज्यादा कोलिजन की बात नहीं, अगर हमारा एक कोलिजन होता है, सारे इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक कोलिजन की बात हम कर रहे हैं, एक कोलिजन यहां से यहां हुआ, उसके बाद क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई, उसमें टाइम जो लगा वो लगा, लेकिन बच्चों ड्रिफ्ट तो उसमें भी होगा, हमारा थोड़ा बहुत होगा ड्रिफ्ट, 100% होगा। ठीक है, तो बच्चों हम सिर्फ एक कोलिजन के लिए कंसीडरेशन करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जितने भी हमारे उसके अंदर यानी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जितने भी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। अब बच्चों सपोज करिए सबकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1, u2, u3, इस तरीके से un है, बात देखिएगा। फिर उसके बाद जो है रिलैक्सेशन टाइम सबका हुआ टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, इस तरीके से टाउ n, ये हो गया बच्चों। और इसके कारण जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई सबकी, वो आई बच्चों v1, v2, v3, और ये बच्चों आई vn। यहां पर ये हुआ, ये बात आपको समझ में आ रही, इनिशियल वेलोसिटी रैंडम वाली थी u1 थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी v1 हो गई, और बच्चों इसमें जो टाइम लगा वो t1 हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, ये nवे के लिए, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया।
बच्चों इसमें एक चीज कॉमन है, वो है इसके ऊपर लगने वाला एक्सीलरेशन, और वो है बच्चों E इक्वल टू E अपॉन M। ये हमारा बिल्कुल कॉमन है। अब बच्चों हम इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन का जो है लगा रहे हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला? V बराबर U प्लस ए। ये बच्चों हमने लगाया तो देखिए क्या आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको मिलेगी, वो मिलेगी U1 प्लस ए टाउ 1। दूसरे की मिलेगी V2 U2 प्लस ए टाउ 2। तीसरे की मिलेगी U3 V3 U3 प्लस ए टाउ 3। ऐसे हमारा सब उठ करके यहाँ पे जुड़ जाएगा और बच्चों ये आएगा Vn इक्वल टू UN प्लस ए टाउ n। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सम करते हैं तो हमारा एवरेज निकल आएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की जितने कंडक्टर में प्रेजेंट है। क्योंकि हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते, हर इलेक्ट्रॉन की कंडीशन अलग है। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन की कंडीशन अलग है, तो सबके वेलोसिटी का जो एवरेज आएगा वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे बच्चों। तो देखिए वो हम जब इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो हम इसको जरा इधर मिटा रहे हैं, जरा इसको देखिएगा। ठीक, हम जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो देखिए क्या आएगा। ये आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे आ जाएगा Vn इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, U3। ठीक, ऐसे UN प्लस A इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n, ऐसे हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो है दोनों तरफ n से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया, n से डिवाइड किया इधर, n से डिवाइड किया इधर, n से डिवाइड किया इधर। ठीक है बच्चों, ये वाला टर्म बच्चों जो है देखिएगा, ये वाला टर्म जो है हमारा, ये हमारा कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लिखेंगे Vd, नोट कर लीजिए, इसको लिखेंगे Vd। बच्चों ये देखिए हमने अभी ऊपर लिखा था, ये हमारी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी आई थी, ये आई थी 0, तो बच्चों ये हो जाएगा 0। और बच्चों इधर लिखेंगे a, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा टाउ एवरेज। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो आया हम इसको यहां लिख रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आया वो आया Vd इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ एवरेज। ऐसे हमने लिख दिया बच्चों। यहाँ पे ए बच्चों कितना था वो देखिए इतना था, हम इसको यहां लिखेंगे। तो बच्चों आ गया Vd इक्वल टू आ गया, वो आया E कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ एवरेज। और बच्चों ये हमारा जो हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला। बच्चों हमको यहाँ पर जो है, जो कुछ भी हमको यहाँ पर जितना भी हमको जो है दे रखा होगा, यहाँ पर क्या दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, उसी हिसाब से हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, चार्ज हमारा कांस्टेंट, m हमारा कांस्टेंट, e हमारा कांस्टेंट, बदलेगा सिर्फ टाउ बदलेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कम टाइम में कम वेलोसिटी बढ़ेगी, ज्यादा टाइम में ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये पूरा डेरिवेशन था, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसमें एक बात आपको यहाँ पे देखने वाला है, और बच्चों उसको समझने वाला भी है, उस पे जो है काफी क्वेश्चन थ्योरेटिकली बनते हैं हमारे कंपटीशन में। ठीक है बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उससे ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ए भी है, टाउ भी है, टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मूव कर रहा है, जैसे इधर पॉजिटिव हुआ इधर निगेटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर इधर मूव करेगा, तो बच्चों ये स्मूथली नहीं जा रहा है। ठीक है, एक तो होता है कि स्मूथली जा रहा है, स्मूथली जा रहा होता तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कारण उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वो उसका कॉन्टिन्यूस कोलिजन हो रहा है। किससे? पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से कॉन्टिन्यूस कोलिजन हो रहा है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, उसकी वेलोसिटी एक बार 0 होती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर 0 होती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर 0 होती है, फिर इंक्रीज करती है। ओवरऑल उसकी वेलोसिटी हमारी जो है मेंटेन रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एसएन अरोड़ा जी की बुक में बहुत प्यारा समझाया गया है, उसमें लिखा हुआ है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये एक स्लोप है। ठीक है,
हमने यहां से एक बॉल छोड़ी ऐसे, और वो जो है थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे आकर के ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो हमारी बॉल की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। लेकिन बच्चों यहां पर कंडीशन बनती क्या है, हमारी कंडीशन जो बनती है वो ये बनती है कि बॉल आती है स्टेयर केस के ऊपर, ऐसा देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे आती है। क्या हुआ, हमने बॉल को यहां छोड़ा, बॉल कोलाइड हुआ, उछला और फिर यहां, ठीक है, फिर उछला, फिर यहां, फिर उछला, फिर यहां, फिर उछला, फिर यहां, फिर उछला, फिर यहां, फिर यहां। बच्चों इसमें जो मोशन होगा और इसमें जो मोशन होगा उसमें रिजल्ट का अंतर आएगा। आया ये भी नीचे, आया ये भी नीचे, लेकिन रिजल्ट का अंतर आया। रिजल्ट क्या अंतर आया, इसमें देखिए स्पीड हमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, लगातार बढ़ती गई। यहां पे आया तो जबरदस्त स्पीड हो गई, चाहे जितनी हो उसकी, ठीक है, जबरदस्त। इसमें देखिए क्या हुआ कि देखिए तो ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, ग्रेविटी थी वो नीचे की ओर लग रही थी। अब क्या हुआ, यहां पर कोलिजन हुआ, ये ऊपर गया, तो जब ऊपर गया तो यही ग्रेविटी इसकी स्पीड को कम कर रही है, ठीक है, और जब ये नीचे आया तो यही ग्रेविटी इसकी स्पीड को बढ़ा रही है। फिर क्या हुआ, ये आया जिसने आया, फिर ऐसे उठा, फिर स्पीड कम हुई, फिर स्पीड बढ़ी, 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 फिर स्पीड कम हुई, फिर स्पीड बढ़ी। तो बच्चों स्पीड कम होना बढ़ना, कम होना बढ़ना, कम होना बढ़ना में क्या हुआ कि ओवरऑल जो है इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं हो पाया, ठीक है, जैसा कि इसमें हो गया। इसमें कम होने का कोई गुंजाइश नहीं था, और बच्चों इसमें कम हो रहा, बढ़ रहा, 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 तो क्या हुआ कि एक तरीके से उसकी स्पीड हमारी एक तरीके से कांस्टेंट रही। बच्चों यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन होता और इसको कोई रोकने वाला नहीं होता, रोकना कोलिजन नहीं होता ऐसे, तो इसकी स्पीड धड़ाक से बढ़ती जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। होता क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस कोलिजन में आता है, जैसे यहां पे चला, ये चला, ये ऐसे चला, इसको यहां मिल गया करना, इससे टकराया, टकराते इसकी स्पीड जीरो, ठीक है, जीरो। और फिर क्या हुआ, फिर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो फिर इसकी स्पीड को बढ़ाता है, फिर आगे टकराता है, तो क्या हुआ, फिर देखिए जीरो, फिर बढ़ा, फिर जीरो, फिर बढ़ा, फिर जीरो, फिर बढ़ा, तो इस तरह चलता रहेगा। ओवरऑल आकर के क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी जो है कांस्टेंट हो जाती है, बढ़ने नहीं पाती, वो मेंटेन रहती है। और इसकी वैल्यू बच्चों बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू आती है हमारी 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड हर कंडीशन, ठीक है, हर कंडीशन में बच्चों ये हमारी यहां पर इसकी वैल्यू रहती है, ठीक। तो ये बच्चों हमारा बेसिक फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इस जो मैंने आपको एक बात बताई, इसको जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेट करिएगा, इमेजिन करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा, इसके बारे में सोचिएगा, आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। बच्चों ये कंसेप्ट जो है हमारा दिया हुआ है एस.एल. अरोड़ा जी की बुक में, मेरी फेवरेट बुक है वो, मैं उसको बहुत बार पढ़ चुका हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब चलिए बात करते हैं आगे की, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया बच्चों हमारा किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन का। अब बच्चों हमारा जो इसमें बचा, वो बचा हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद बच्चों आएगा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ये लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे मैं ओम्स लॉ वाले वीडियो में भी मैं करवा चुका हूं, यहां भी करवाऊंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। जब सब कुछ आता होगा तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, आप ओवरऑल सब समझ करके कर ले जाओगे। तो बच्चों चलिए अब हम दिखाते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो है इलेक्ट्रिकल करंट में हमारा क्या रिलेशनशिप होता है और वो कैसे डेराइव होता है। बच्चों यहां पर हम दो चीज जो है कंसीडर करेंगे, उसको नोट कर लीजिए पहले।
सपोज करिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ए क्या हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बच्चों। और हमारा एन है, यहाँ पे एक टर्म आता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों मैं आपसे एक बात बताता हूं, उसको देखिएगा। ये देखिए हमारे यहां से यहां पर लेंथ एल है इसकी, और बच्चों इलेक्ट्रॉन देखिए अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। और सपोज करिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ऐसे शिफ्ट होता आ जाता है, ठीक है, यहां से ऐसे पूरे में शिफ्ट हो जाता है, और उसमें उसको टाइम लगता है टी, ठीक है बच्चों। तो जरा आप यहां पर नोट करिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, वो होगा बच्चों एरिया इनटू लेंथ, यानी एल हो गया, ठीक है, एल हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर, ये दूसरा टर्म है, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कंडक्टर का ये है, तो बच्चों हमारा हो गया एन इंटू ए इंटू एल, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है। बात को समझिएगा। अब देखिए टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोन, ठीक है, थ्रू कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर इन टाइम टी, तो होगा बच्चों चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नोट कर लीजिए इस तरीके से। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारा ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ये निकल के आए हैं, तो ये हो गया बच्चों एन इंटू ए इंटू, ठीक है बच्चों। अब देखिए, देखिए क्या हुआ, हमारा करंट क्या होता है, करंट, करंट जो हुआ बच्चों वो हुआ चार्ज अपॉन टाइम, ये हुआ चार्ज अपॉन टाइम, ये हुआ बच्चों हमारे पास। देखिए चार्ज हमारा टोटल यहां पे क्या हुआ, चार्ज हुआ बच्चों हमारे पास ई एन ए इंटू एल, टाइम हुआ टी, यहां पे नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो कि है हमारी वीडी, और बच्चों उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारा होगा एल अपॉन टाइम, यानी टाइम सिंपल सा हो जाएगा एल अपॉन वीडी। इसलिए बात को समझ लीजिए, जितना भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ है वो यहां तक आने में टाइम लेता है टी, सारा कटारा जितना वॉल्यूम में हमारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो एल, कितने टाइम में एल, तो एल बाई टाइम हमारा वीडी हो गया, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वेलोसिटी है, तो बच्चों ये हो गया, तो टाइम हमारा हो गया एल अपॉन वीडी, वो टाइम हम यहां रखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये आ जाएगा ई एन ए एल अपॉन एल अपॉन वीडी, देखिए एल से एल कट गया, और बच्चों ये आ गया करंट आई, आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वीडी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा वीडी ई एन। ये बच्चों करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमारा रिलेशनशिप हो गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमारा रिलेशनशिप हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको यहां पे इस तरीके से लिख रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट जो है रिलेशनशिप है और काम आता है कई जगह। तो बच्चों ये हमारा हो गया I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको याद करने का तरीका होता है वीना, ठीक है, वी ई एन ए, डी को आप छोड़ सकते हो, तो ये हो गया वीना, वीना के हिसाब से इसको याद रखिएगा, ठीक, वीना याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा।
इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, पूरा डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए यहीं से हम जो है ओम लॉ का डेरिवेशन करेंगे इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पे करेंगे ओम लॉ का डेरिवेशन। तो बच्चों जो हमारे पास जो चीज आई है उसको हम यहाँ लिखते हैं आराम से। देखिए हमारे पास करंट का फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू VDE/NA, VDE/NA, ठीक है, VD हो गया। बच्चों VD की जो बेसिक फॉर्मूला है VD का या एलिमेंट्री वेलोसिटी का, वो ये है, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। तो बच्चों ये आ गया हमारा स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, एवरेज हटाने थे केवल टाउ लिखते हैं, ENA, ये आ गया बच्चों I, इस तरीके से। बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर डेवलप है और पोटेंशियल भी डेवलप है। बच्चों हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि E इज इक्वल टू V/L होगा, ठीक है, इसके ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच में हमारा यही रिलेशनशिप होता है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। तो बच्चों ये हो गया E इज इक्वल टू V/ML, ठीक है, और टाउ और ENA ये आ गया, ये हो गया I, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे N, E से E हो जाएगा, ये आ जाएगा E स्क्वायर, ये हो गया टाउ NE स्क्वायर टाउ, और ये आ गया बच्चों M। फिर देखिए हम जरा सिस्टम से लिख रहे हैं, ये हो गया A, ये हो गया L, और ये हमने लिख लिया B, ये जानबूझ के हमने लिखा है, ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम जरा इसको करेंगे शिफ्ट, हम V को इधर ला रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे ला रहे हैं, हमने V को यहां से काटा और बच्चों हम इसको ले आए I के नीचे, तो ये हो गया बच्चों I/V, ठीक है। अब बच्चों हम इसको पलट करके V/I लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया V/I, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब पलट जाएगा, M/NE स्क्वायर टाउ इंटू L/A हो जाएगा, ठीक, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब जरा बच्चों एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इस चीज को आप देखिए, ठीक है, पहले तो आप इसको देख लीजिए, ये हो गया V/I, ठीक है, V/I, चलिए ऐसे करते हैं V/I। तो बच्चों ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है ना, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, V/I इज इक्वल टू क्या हो गया R, हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया R, ठीक है, ये हमने R लिख दिया, V/I R होता है, पता है आपको। बच्चों ये हमारा आ गया M, ये आ गया NE स्क्वायर टाउ, और बच्चों इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया, ये हो गया L/A, ठीक, ये हमारा हो गया। बच्चों जरा मैं इधर इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए आप, और फिर उसके बाद जो है आगे की बात मैं करूंगा, ठीक। बच्चों रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला जो है वो है बच्चों R इक्वल टू रो L/A, ये बेसिक फार्मूला है रेजिस्टेंस का, ठीक है। जरा इसको और इसको कंपेयर करिए, तो यहां से आपको निकल के आएगा R की जगह R है, L/A की जगह L/A है, और बच्चों यहां पर क्या है हमारा, यहां पर हमारा क्या है, ये है बच्चों हमारा रो। कंपेयर करने में क्या आ रहा है, कंपेयर करने पे आ रहा है रो इज इक्वल टू M/NE स्क्वायर टाउ, ठीक, NE स्क्वायर टाउ आ गया। तो बच्चों रो क्या होता है हमारा, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी, क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला टाउ रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में ये होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिन बच्चों को मैं सामने पढ़ाता हूँ, पहली बार जिसको पढ़ाता हूँ, वो इसको सबको देख करके बड़ा एक बार में जो है सोचता है काफी टफ है, ठीक है, वो कहता है याद नहीं होगा, गलती भी होती, सबसे होती, मेरे से भी हुई थी, ठीक। तो देखिए क्या होता है, इसको याद करने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, वैसे याद करिएगा। देखिए इस फार्मूले को आप ऐसे लिख लीजिए MNE टाउ, ये देखिए हो गया M और नीचे लिख दिया नीट,
नीट का एग्जाम होता है, जो आप में से बहुत से लोग देंगे, तो नीट हो गया। इसको आप याद रखिए कि मैं, एन से हो गया, मैं नीट देने जा रहा हूं, मैं नीट देने जा रहा हूं या रही हूं, जैसी कंडीशन हो आपकी वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला आप भूलोगे नहीं, मैंने भी ऐसे याद किया था। ठीक, तो ये बच्चों इसका एक फार्मूला हो गया, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया रेजिस्टिविटी। अब बच्चों यहां पर देखिए सब चीज आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये बच्चों हो गया हमारा रो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों क्या हुआ, V बाई आई जो हुआ वो हो गया रो L बाई ए, यानी कि ये हो गया R, ये हो गया V बाई आई इजकल टू क्या हो गया R। तो बच्चों हो गया V इजकल टू आई R। यही बच्चों हमारा जो है ओम्स लॉ होता है। ठीक है, ओम्स लॉ यही होता है, इसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये हो गया इसका डेरिवेशन। बच्चों बीच में मैंने रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को यूज किया। अगर आपको डायरेक्ट ओम्स लॉ यूज करना है तो आप जो है उसको साइड में लिखेंगे पहले से, और अगर आपको रेजिस्टिविटी प्रूव करना है तो वो कर लेंगे। ठीक है, जिस चीज को प्रूव करना है उसको आप पहले सामने रख करके कर देंगे। ठीक है बच्चों इसका जो कंसेप्ट है और इसके जो फार्मूले हैं वो आपको दोनों याद रखने हैं। इसके कंसेप्ट में बहुत अधिक कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, न्यूमेरिकल इसका बहुत कठिन नहीं होता, सिंपल फार्मूला बेस होता है। आपको सारे टर्म पता होने चाहिए। ठीक है, I इक्वल टू एनी ए वीडी होता है, जैसे I इक्वल टू जो है वो होता है एनी ए वीडी। याद करने के लिए इसको जो है लिखा जाता है VDE NA। ठीक है, बस आपको सारे टर्म याद रखने हैं कि कौन सा है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इतना ध्यान रखिए। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है। बस इस पे जो है हमारे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल होते हैं, फार्मूला बेस होते हैं, उसमें ज्यादा कठिन कंसेप्ट हमारा नहीं लगता है। तो बच्चों ये आज का मेरा वीडियो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। बच्चों इसके कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, और अब मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।